आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन आलेख इसे ग्राफ करते ठीक है और 7 ठीक है लेसन प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। और क्या है कि 5 क्वेश्चन हल कर दिए थे और आज कंप्लीट भी हो जाएगा। छठा से स्टार्ट करेंगे ठीक है। कुछ नहीं है आलेख लेसन 7 में। तो आप छठा क्वेश्चन स्क्रीन में देखो, लिखा ये पढ़ के बता देता हूँ। एक विज्ञान पत्रिका में छपा था लेख ठीक है कि किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है ठीक है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल उस स्थान के ताप के बीच संबंध को समीकरण लिखाए S = T-20/5 से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जो T है ठीक है, भी लिख के बताऊंगा। T यहाँ पे तापमान यानी डिग्री में है तापमान, और S मतलब चाल को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ठीक है। तब इसमें चींटियों की चाल को हम T बराबर 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री और 40 डिग्री रखते हुए तापमान और चाल में संबंध को आलेख में क्या प्रदर्शित करेंगे। और इसमें निम्न प्रश्न दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए ठीक है। और इस क्वेश्चन को बाद में एक एक करके हल करके दिखाऊंगा मैं ठीक है। तो पहले हम इसमें पूछा क्या गया है, T के स्थान पे हम 25, 30, 35 और 40 डिग्री रख के चाल निकालते हैं ठीक है। और चाल सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, प्रति सेकंड ठीक है। तो दिया करके मैं लिखता हूँ 6 क्वेश्चन दिया है ठीक है। और क्या क्या दिया है देखो, चाल व ताप के बीच संबंध की समीकरण दिए ठीक है। S मतलब चाल, T मतलब समय या T मतलब टेम्परेचर ठीक है, और 20/5 ठीक है। और हमें T बराबर दिया है 30 डिग्री, 25 डिग्री से शुरू है जी, 25 डिग्री ठीक है, 30 डिग्री, 35 डिग्री और ये 40 डिग्री ठीक है। T के स्थान पे हम रखेंगे बस, उसके बाद ये चाल निकल आएगा ठीक है। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए उसको हल करेंगे ठीक है। तो क्वेश्चन को बाद में एक एक करके दिखा के हल करके बताऊंगा, कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पे T का मतलब क्वेश्चन में ही दिया था ठीक है। क्या T मतलब टेम्परेचर ताप, डिग्री में दिया है, और ये 40 डिग्री है ठीक है। तो हम ताप S मतलब क्या दिया है, चाल, तो हम ये निकालते हैं। A लिख देता हूं मैं, T बराबर 25 डिग्री लेने पर, 25 डिग्री लेने पर क्या लेने पर ठीक है। S बराबर T डायरेक्ट लिखेंगे ठीक है। हम यह संबंध को यहाँ पे लिख चुके हैं। T के स्थान पे हम 25 रखेंगे, ये 25 डिग्री माइनस, और मुझे लगता है ये 20 डिग्री होगा ठीक है। डिग्री में नहीं दिया है क्वेश्चन में ठीक है, तभी तो डिग्री वाली तापमान से घटेंगे तब तो। बटा में 5 कर देता हूँ ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। S को हम बताएंगे ना कि ये S 25 डिग्री के लिए है करके ठीक है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, S यहाँ पे 25 डिग्री लिख रहा हूँ ठीक है। ये तभी तो हम जानेंगे 25 डिग्री का क्या है, S मतलब चाल है ठीक है। सबका S निकलेगा तो पता नहीं चलेगा।
बराबर 25 में 20 घट गया तो 5। ठीक है, 5 डिग्री में दिया तो डिग्री लिख देता हूँ, ये 5। ठीक है, ये 5 5 से भाग कर देंगे तो ये 1। किस में दिया है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर प्रति लिखा ना, प्रति को पर बोलते, एस मतलब सेकेंड। बी बराबर निकालता हूँ, मतलब दूसरा बी, टी बराबर 30 डिग्री लेने पर। यह देखो एस 30 डिग्री लिख लिया। ठीक है, मैं बराबर टी के स्थान पे 30 डिग्री लिखता हूँ, माइनस 20 पूरे के बटा 5। अब इधर हल कर देते हैं। एस 30 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री की चाल है, पता चलेंगे। ठीक है, बराबर 30 में 20 घट गया तो बचेगा 10 डिग्री और ये 5 बराबर 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद सी मतलब तीसरा। ठीक है, 35 डिग्री लेता हूँ, टी बराबर 35 डिग्री लेने पर एस 35 डिग्री बराबर टी बराबर 35 लिए। ठीक है, माइनस 20 पूरे के बटा 5 और ये एस 35 डिग्री बराबर 35 में 20 घट गया तो 15 बचेंगे और ये 5 बराबर कितना आएगा? 5 तिया। तो हमें क्या करना था, इसमें पूछा गया है कि प्रदर्शित करने किसमें? ग्राफ में। ठीक है, तो ये हमारा चाल निकल रहा है। ठीक है, 1 2 3 और टाइम तो हमें दिया ही है। ठीक है, एक टेबल बना के दिखाऊंगा। अब क्या है, डी यानी चौथा मान लो, टी बराबर 40 डिग्री लेने पर तो क्या है, एस 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री माइनस 20 पूरे का बटा 5। ठीक है, एस 40 डिग्री और बराबर 40 में 20 घट गया तो 20 डिग्री। ठीक है, बटा 5 बराबर 5 चौक 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से देखो 40 का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर तापमान 40 डिग्री है तो उसका चाल कितना होगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब चींटियों की, मतलब 40 सेंटीग्रेड डिग्री उस स्थान पे ना ताप रहेगा तो चींटियाँ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड चलेगी। ठीक है, इसमें वही तो लिखा था ना। ठीक है ना, तो मैं अब लिखता हूँ क्या, अतः चाल व समय के बीच निम्न सारणी होगी। सारणी यहाँ पे बनाता हूँ, फिर उसको नाम ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो किसको पहले मानेंगे? टी हमने स्वतंत्र लिए। ठीक है, इसी के आधार पे ये चालें निकले, 1 2 3 और ये लास्ट 4। ठीक है, तो टी को हम ना एक्स अक्ष पर मानेंगे और जो चाल निकली है, क्योंकि ये आश्रित है, इसके बिना नहीं निकल सकता एक, और इसको हम स्वतंत्र ले सकते हैं। 40 के बाद हम 50 ले सकते हैं, 40 के बाद 45 50 या 100 जो भी ले, उसके आधार पे चालें निकलेगी। तो वाई में रखेंगे, वाई में रखेंगे तो टेबल को नीचे में रखेंगे। ठीक है, ये हम समय को रखेंगे, समय
समय, अरे समय नहीं है जी, ताप है, ये ताप, ताप है। टी मतलब टाइम नहीं कर रहा है, टी मतलब टेम्परेचर है, ठीक है। ताप लिखा हूँ चाल और ताप के बीच, तो ये ताप है, किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो। और ये चाल है, चाल किस में दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 4 है, 4 के लिए 4 चीज़ें बना देता हूँ मैं। 4 4 8 खंड। तापमान हमने लिए थे 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री और ये 40 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री में चाल देखो, एक आया है, 2 3 4, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 फटाक से लिख देता हूँ। 25 में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसके लिए वो नहीं करना। तो इसके बाद ग्राफ में लिखेंगे, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन दिए ना, इसी के आधार पे निकलेगा। तो ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर जो कि 1 2 3 4 है, तो हम 5 अधिकतम लेंगे, ठीक है। 5 5 एक खाने, एक 2 3 4, ये 5, ठीक है। इधर भी 5 करते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 है ना, तो एक स्टेक एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। ये 5, ठीक है। अब यह देखो, आपको तो मालूम होगा, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये 0 के लिए है, ये मूल बिंदु है O, ठीक है। हमने देखो, अब ऊपर वाली टेबल को ना x अक्ष हमेशा माना जाता है, ठीक है, और y को नीचे के लिए, मतलब नीचे वाली टेबल को y अक्ष के लिए, क्योंकि ये आश्रित है, ये स्वतंत्र है। 25 30 35 40 हम स्वतंत्र ले सकते हैं, लिखवाया था मैंने कल की वीडियो में, ठीक है। किसको स्वतंत्र कहेंगे, क्योंकि ये एक 25 के बगैर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये आश्रित है 25 पर। 25 स्वतंत्र हम ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ताप लिखा T, ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में लिख दिया, ठीक है। इधर ये कितना है, 25 30 35 40 है, ये 25, ये 30, ये 35 और ये 40। थोड़ा सा इसको पहले लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको पहले लिख देता हूँ जी। इधर एक खाने को हमने 5 5 माने, ठीक है। एक खाना यहाँ से क्या है, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे कर देने से क्या होता है, ये चिन्ह है कि इस बीज को सिकोड़ दिया गया है। सीधा 25 से शुरू कर रहे हैं, तो हम 1 डिग्री से या 5 डिग्री से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार की साइनें लगा दी जाती है। सीधा 25 से शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। 1 से शुरू करते तो खींच सकते थे। तो ग्राफ बनाने का एक नियम है, इसको मैंने नहीं लिखवाया था, यहीं पे सीख लो, ठीक है। उसके 25, एक एक खाने को देखो, 25 के बाद 5, एक खाने में बढ़ गए आगे, तो 5 प्लस जुड़ गया, 25 में 30 हो गया, 5 5 जोड़ा है, ठीक है। और इसको भी 1 2 3 4, मतलब एक खाने को 1 2, एक खाने को 1 मानेंगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 और ये 4, ये चाल है, चाल
एस से प्रेजेंट किया गया है और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, पहले इसको डिनोट कर लेना था, फिर इसको लिखना था। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचते हैं। सिंपल सा है, देखो यहीं पे 25 का 1 है, 30 का 2 है, 35 का 3 है और 40 का 4 है। तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाक से भर देता हूँ इसको। तो हम जानते हैं ये 25 का, ये 30 का, देखो ये जब तापमान 30 डिग्री रहेगा तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड चाल होगी, ये है। और ये एक सीधी रेखा। ठीक है, फटाक से करता हूँ, इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, और इतना तो आप जानते हैं। अब यह देखो, ठीक है, इसमें हम पैमाना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैमाने के लिए मैं, चूंकि यहाँ पर नहीं हो सकता, तो पैमाना यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं पैमाना। एक्स अक्ष ये है, हमने एक खाना बराबर क्या रखा है, 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री। और वाई अक्ष एक खाना, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक खाना, ये मतलब पूरे एक डिब्बा को कहते हैं। एक रखा है, एक खाने को एक रखा है, दूसरे खाने को 2, तीसरे खाने को 3, चौथे खाने को 4। ठीक है, एक है। तो बस यही है। अब क्वेश्चन आप देखो और क्वेश्चन में यह देखो। ठीक है जी, एक अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको इधर करता हूँ मैं। अब यह देखो, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये लिखा है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना। ठीक है, हमने एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना है, ये देखो एक्स अक्ष है ये, तो हमने ताप को चुना। ठीक है, देखो 5 डिग्री। तो हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन का हल। तो एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना, तो हम ताप T डिग्री सेल्सियस में ताप को चुना। कुछ नहीं है इसमें। दूसरा का हल देखो, दूसरा क्वेश्चन कैसा है, देखो वाई अक्ष पर कौन सा चुना। तो देखो, जब एक्स ताप को चुन लिए तो दूसरे में देखो वाई अक्ष पर देखो चाल एस को चुने, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री उग्री बताने की ज़रूरत नहीं था भी। वाई अक्ष पर चाल यानी एस, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड से, को चुना। 2 का आंसर। तीसरा का आंसर देखो, एक्स और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना, तो इस पैमाने को पूरा लिखना है। ठीक है, कौन सा पैमाना चुना, तो इस पैमाने को लिखेंगे। अब एक खाना 5 डिग्री और वाई अक्ष पे एक खाना 1। ठीक है, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लो, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी लिखना था जी, गलत हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो हल सीधा हम लिखते हैं क्या, पैमाना एक्स अक्ष पर, और डायरेक्ट लिखना था जी, एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 5 डिग्री सेल्सियस और वाई अक्ष पर
एक खाना, वहाँ पे शॉर्ट में लिखा था, ठीक है, शॉर्ट में ही लिखा जाता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, बुक में हिंदी में लिखा है। अब चौथा क्वेश्चन यह देखो, उसका हल भी देखो। जहाँ चींटियों की चाल क्या है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, उस स्थान का तापमान क्या है? तो 2.5 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो, चाल क्या है 2.5 सेंटीमीटर, देखो प्रश्न चौथे में, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे इस लाइन पे मैंने गया और यहाँ पे मुझे चुनना पड़ रहा है, ठीक है, ये, और यह देखो इस स्थान पे कितनी डिग्री देखने हैं, ठीक है, मैं कैसे कैसे घूम कर आया हूँ ये आप देखो, उसी से पता चल जाएगा। तो कितना निकल रहा है, ये पूरा क्या है 5 है, यानी 2 खाने क्या है 1 है, ये देखो ना, ये पूरा 5 है ना, पूरा एक डिब्बा का, और इसमें 10 लाइन है, यानी 2 लाइन एक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 लाइन, ये 2 लाइन, और ये 5वां में है लास्ट, तो ये ना 30, ये 2 लाइन 1 कहलाया, ये 2 लाइन 2 कहलाया, और ये आधा 1 लाइन 1 एक्स्ट्रा, तो ये कहलाएगा 32.5, ठीक है ना। ये छोटा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है तभी आप समझोगे। ये एक खाना है, ठीक है, बहुत बड़ा है ये, और ये यहाँ से 30 डिग्री है, और ये यहाँ से 35 डिग्री है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है, इसके करके 10 हो गया। ये शुरुआत नहीं है, ठीक है, ये शुरुआत है। तो इसमें देखो ये पूरा क्या है, केवल 5 है, समझो ये पूरा 10 लाइनें हैं कुल टोटल, लेकिन ये 5 डिग्री है। तो हम ये 1 डिग्री हुआ और ये 2 डिग्री हुआ, 2 लाइन क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये मैंने ऐसे लाइन से बीच में आया था, बीचवा में, तो ये एक ही क्वेश्चन है ना ये, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन खींच पड़ा, मैं थोड़ा सा वो हो गया, यहाँ पे एक ही लाइन है, तो ये 1 का आधा हो गया 0.5, यानी 1 2 और आधा 2.5 हो गया, 2.5 में 30 जोड़ दो तो 32 डिग्री, 32.5 डिग्री, ठीक है, यानी 32.5 डिग्री, 32.5 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा ही है, ठीक है, लाइट में नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं चौथा प्रश्न, जहाँ चींटियों की चाल, जहाँ चींटियों की चाल क्या है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उस स्थान का तापमान कितना है 32.5 डिग्री सेल्सियस है। बस चौथा का यही है, ठीक है। वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ कि देखो ये मध्य में एक लाइन दिखाई दे रहा है, यही लाइन को मैंने वो किया है, तो यही आधा हो गया ना, ये पूरा 2.5 हो गया, और ये पूरा 2.5 यानी पूरा 5, ठीक है। तो अब 5वां क्वेश्चन यह देखो, यदि तापमान क्या है 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब घटाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये देखो तापमान क्या है 30 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है, तो चींटियों के चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो हम 30 और 40 के क्या है चाल को घटा देंगे तो निकल आएगा। देखो यहीं पे दिया है, देखो इसमें दिया है ये 30 डिग्री का चाल कितना है। 30 डिग्री का चाल यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर और 40 डिग्री का चाल 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 40 क्या बड़ी है ना, इसकी बड़ी है, तो 40 में 30 को घटाएंगे, नहीं तो ऋणात्मक आ जाएगा चाल, चार ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा इसमें, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब चींटियों की चाल एस 40 डिग्री ठीक है माइनस एस 30 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, ये देखो ये हम यहाँ से पहचान रहे हैं इसको। ठीक है, सीधा सा फंडा है। 40 का कितना निकाले 4, तो चाल बराबर, यहाँ पे बराबर भी लिख सकते हैं, 40 का 4 ये माइनस और ये 30 का 2 निकला है। ठीक है, यहाँ पे यह देख लो 40 का 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 30 का, तो ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो चार बराबर कितना होगा, 4 में 2, 30 को पीछे क्यों लिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसा छोटी को घटाया जाता है। हम दोनों को आगे पीछे ले सकते हैं। अगर 30 को पहले लेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, चाल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो ये चाल बराबर होगा, 4 में 2 घट गया तो 2, ये सेंटीमीटर में, चाल किस में है सेंटीमीटर पर सेकंड में है, और यही आंसर है। ठीक है, 5वां का। तो ये समाप्त भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया है हमारे, नहीं 8वां क्वेश्चन कुछ स्पेशल टाइप के। ठीक है, तो आप जो है 7वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अनीता ने अलग अलग लंबाई की पाइप के वाद्य यंत्र बनाए हैं। पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में है, वह ध्वनि का स्वरमान पिच चक्र प्रति सेकंड के बीच गणितीय संबंध को निम्नांकित सारणी व आलेख में प्रदर्शित किया है। देखो इसका क्या है, सारणी दिया। ठीक है, ध्वनि का स्वरमान दिया है x अक्ष के लिए और पाइप की लंबाई दिया है y अक्ष के लिए। इसमें कुछ नहीं, ये टेबल को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप प्रश्न को देखो और प्रश्न आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखा है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये देखो, 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो ग्राफ देख के बताने। ठीक है, आलेख देखकर प्रश्नों को उत्तर दो कहा है। तो आप देखो, और दूसरा क्वेश्चन यह है, देखो 60 पहला का आंसर लिखा देता हूँ। देखो ग्राफ में, देखो मैंने ग्राफ में क्या वो किया है, बिंदु लगाए, और जो आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा, पहला 30 और 40 के ऊपर वाला देखना। ठीक है, वहाँ पे लिखा है 160 चक्र प्रति सेकंड, आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आंसर बस लिखना है। के लिए पाइप की
लंबाई यहाँ पे दिया, देखो मैंने ये देखा, ये 34 किसमें सेंटीमीटर में दिया ना, पाइप की लंबाई 34 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, कुछ नहीं है। सेकेंड आंसर इसका देखो, 60 सेंटीमीटर, जस्ट उल्टा है। अब 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वरमान कितना होगा, तो आप 60 देखो, पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में दिया, उधर 60 लिखा है, ठीक है, मतलब एक्स अक्ष के 60वां देखो, वहाँ पे भी एक बिंदु लगाया मैंने, तो 60 का है ना, तो 60 सेंटीमीटर, और वाई को देखो 100 है, ठीक है, उसके सिद्ध में, तो ये 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वरमान 100, ठीक है, 100 है ना, उसके सामने वाई का मान, और 100 को किस में लिखा है, चक्र प्रति सेकंड में, ठीक है, चक्र प्रति सेकंड में होगा। ये हमारा 7वां का आंसर है। अब 8वां में ग्राफ अब बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप 8वां प्रश्न देखो। नीचे क्या ए और बी दो सारणी दी गई है, ठीक है, उनमें प्रदर्शित सारणी ए और सारणी बी दी है, ठीक है। आप पहले सारणी ए को देखो, सारणी ए और बी के बीच क्या है, प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचना है हमको, यानी ग्राफ बनानी है, और जांचना है कि क्या उनमें नियत है, नियत के फार्मूला बताए थे ना, या ढाल की फार्मूला है, ये प्रवणता की, लेसन 6 में सीखे इसको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसमें ग्राफ बनाएंगे और y2 यानी ढाल को निकाल लेंगे दोनों का, ठीक है, और उसके बाद दोनों को दिखाएंगे कि ये नियत है या नहीं, यानी दोनों ग्राफ क्या है, निश्चित अनुपात में बने हैं या नहीं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पहला सारणी देखो, फिर इसका क्या निकालेंगे, मैं यहाँ पे 8वां का ए लिखता हूँ, हम बताते हैं यहाँ पे ए सारणी, ठीक है, ए सारणी में एक्स अक्ष पर वृत्त की त्रिज्या व वाई अक्ष पर वृत्त की क्या परिधि को रखेंगे, ठीक है, बता दिया है, इतना ही। अब सीधा ग्राफ में देखो, तो यहाँ पे ग्राफ पहला का दिखाई देगा, ठीक है, हम दूसरा बनाएंगे, वो इधर रहेंगे, और इसमें कितना खाना दिया है, 5 खाने दिए हैं, ठीक है, 5 खाने दिए हैं, ABC में हम 6 खाने लेंगे इसके लिए, एक 2 3 4 5 6, ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं 7, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रख लिए थे, इसी को लेंगे जी हम लोग, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। सारणी ए का चीज़ों को हम रखेंगे, ये x है, ये y है, x पे किसे रख रहे हैं,
ये मूल बिंदु O है। पहला तो हम x पे किसे रख रहे हैं, मैंने बताया था जो टेबल के ऊपर में रहेगा उसको। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2, 4, 6, 8 और ये 10। किसमें लिखा है ये, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r सेंटीमीटर। ठीक है। अब वृत्त की परिधि को y पक्ष में रखे हैं, y अक्ष पर, तो ये 4 पाई, ये 8 पाई, ये 12 पाई और ये 16 पाई और ये 20 पाई। यानी एक खाने को हम 4 4 4 4 4 रखे हैं और x अक्ष के लिए 2 2 2 2 2, मतलब एक खाने को 2 त्रिज्या माने। ठीक है। अब इसके बीच ग्राफ खींचनी, इसमें कुछ भी नहीं है। 2 का इसमें दिया है, 4 का इसमें दिया है, 6 का 12, 8 का 16 और 10 का 20 दिया है। ठीक है। तो फटाक से इसको बना देता हूँ, समय नहीं है। ये 2 का दिया है 4, इसको यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये क्या है, परिधि। इसको किस में दिया है, 2 पाई r, इसमें भी सेंटीमीटर है। ये 2 का 4 दिया है, 4 का 8 दिया है। ठीक है। इतना हम जानते हैं लगाना, क्योंकि मुझे आदत, फटाक से बना देता हूँ। यह 8 का 16 दिया है देखो टेबल में, और 10 का दिया है 20 पाई। अगर त्रिज्या 10 है तो उसका परिधि 20 पाई होगा। ठीक है। तो इसको एक ग्राफ बना देता हूँ। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, y1 y2 निकलेगा और x2 और y2 निकलेगा। चूँकि हमें नियत का सूत्र दिया ना, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, x को पहले लिखते हैं ये 2 और y का मान दिया ये 4y, उसमें दिया भी है। ठीक है। इसमें सारणी में लिखा भी है। अब 4 का देखो, ये 4 का 4 दूसरा है, मतलब x2 है ये, और y2 8y दिया है पाई। बस x2 में x1, y2 में y1 घटाएंगे अपॉन करके, तो सारणी ए की नियत इतने में हो जाए तो अच्छा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 बराबर करके इधर ही लिखता हूँ। ठीक है। आप नीचे लिखना। देखो ग्राफ में, अब देखो टेबल में भी दिया है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है। तो पहले y2 में y1 को घटाते हैं, 8 पाई माइनस 4 पाई, 4 पाई मतलब खाट, 4 में 2 को घटाते हैं यानी x2 में, बस अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 8 में 4 घट गया तो 4 पाई पाई रहेगा। ठीक है। ये इसको चर मान लो किसी का, 4 में 2 2, 4 में 2, यहाँ पे संख्या के साथ यहाँ पे पाई होता, पाई पाई का भी हो जाता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 पाई। ये पहला समीकरण। यहाँ पे ना सारणी बी का समीकरण ऐसे निकालेंगे और दोनों का तुलना करके देखेंगे 2 पाई आता है क्या। अगर सारणी बी का भी 2 पाई आ गया तो सारणी ए और सारणी बी नियत है करके लिख देंगे, अगर नहीं आया तो नहीं है।
और यहाँ पे सारणी ए और बी में ऐसा लिख लेना, दोनों पे ना हम एक समान की चीज़ों को रख रहे हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर हमेशा वृत्त की त्रिज्या रखेंगे और वृत्त की परिधि को वाई अक्ष पर। तो आप हमारा टेबल को देखते रहना। इसमें भी 5, ठीक है, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 खंड खंड दिया, ठीक है, दोनों में 5-5 कंटेंट दिया है। ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये y है, ये x है, ये मूल बिंदु 0 है। सीधा सा फंडा है। x को किस में रखें आप, इसमें देखो, x यानी वृत्त की त्रिज्या को देखो कितना दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, 1 2 3 4 5, अरे 6 लेना था ना इसके लिए, चलो कोई बात नहीं, 5 दिया तो 6 लेना था खंड को, ठीक है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, एक खंड को 1 पाई रखेंगे, पाई 4 पाई रखेंगे जी, ये 4 पाई, ये अरे ये 9 पाई, एक पाई को 4 रखेंगे तो 4 जुड़ गए, फिर ये 8 होगा, ठीक है, 8 पाई, 8 के बाद ये 12 पाई, 9 नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा गलती हो गई है, 25 पाई तक जाएगा ये, तो इसको हम हटाते हैं, भी थोड़ा सा भी और लाना पड़ेगा। हम एक को कितना रखेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है, मतलब एक को क्या है, गलती हो गई ये मत कहना, गलती करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि समझे। एक पाई को रखे हम क्या, एक खंड को रखेंगे पाई, ठीक है, 25 पाई दिया है, लेकिन हम एक खंड को 25 पाई नहीं रख सकते, सीधा हम एक खंड को 5 पाई रखेंगे, ठीक है, तभी 1 2 3 4 5 में आ जाएगा। तो हम इसको 5 पाई करेंगे, इसको 10 पाई करेंगे, और इसको 15 पाई, इसको 20 पाई, और ये 25 पाई, ऐसे करेंगे, क्योंकि यहीं पे बन गया, देखो। अब हम मान को रखेंगे, ठीक है, 25 पाई तक दिया ना, देखो, मतलब एक एक खंड को हमने 5-5 पाई रखे हैं, यह है पैमाना सही रखना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखो, पहला जो है इसको हम क्या है, परिधि, ये परिधि है, ठीक है, इसको क्या है, 2 पाई r है परिधि, और इसको कहते हैं 2 पाई r का, और इसमें क्षेत्रफल है जी, ठीक है, ये स्क्वायर में इसलिए क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल है जी, क्षेत्रफल। तो मुझे यहाँ पे ये गलत लिख दिया था, ठीक है, मैं यहाँ पे b का लिखता हूँ, मैं सारणी b, x अक्ष पर त्रिज्या एवं y अक्ष पर वृत्त की क्षेत्रफल लेने पर, ठीक है। अब यहीं पे लिखूँ ना तो क्या है, बराबर बराबर दिखाई देंगे, ठीक है,
तो आप टेबल 2 के देखो, ये वर्ग है, ठीक है, और ये किस में दिया है, वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो वर्ग सेंटीमीटर को लिखते हो स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। अब यह देखो, एक का पाई दिया है, चूंकि ये पूरा 5 है ना, यानी दो दो लाइन आएंगे। एक का दिया है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा एक का, ठीक है, यहाँ तक आएगा 1 पाई। चूंकि क्या पूरा 5 है और 10 लाइन होता है, देखो ऐसे ऐसे 10 लाइन है, वहाँ पे बताया था ना। तो 2 लाइन 1 कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3, एक चौथे पे मैंने रख दिया है पॉइंट को, ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा त्रिज्या कितने में दिया है, दूसरा अगर त्रिज्या 2 है तो उसका क्या होगा, 4 पाई होगा, यानी इधर से 2 घटा दो, इधर से 1 2, तो ये आएगा, ठीक, हाँ ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, सीखने को मिलेगा इसमें बहुत कुछ। पहला गलती किया, क्यों किया पता चल गया, क्योंकि 5 10 15 20 25 होनी चाहिए, मतलब जैसे समांतर श्रेणी पढ़ते थे ना, डिफरेंस एकदम बराबर होता था, वैसे ही मतलब क्या है, डी यानी सार्वंतर सबका एक समान होना चाहिए, वैसे ही इसका भी होनी चाहिए सार्वंतर समान। अब 3 का कितना दिया है देखो, 9 दिया है, 9 पाई, तो ये 10 पाई है ये, और यहाँ पर भी 2 घटा देते हैं तो 9 आ जाएगा। ये 4 का कितना दिया है देखो, 16, तो ये 15 है, और चूँकि ये पूरे क्या एक खंड 5 है, और इसके 2 लाइन 1 1 कहलाएंगे, तो ये 15 तक गया। अब इसका 1 और ये 2, ये यहाँ पे, अब ये 5, अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका कितना दिया है, 25 दिया है, तो सिंपल सा लिखे इसका डायरेक्ट 25 यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वक्र ले रहा है, देखो। तो मेरे पास ऐसे वक्र को खींचने के लिए नहीं, तो हाथ से खींच रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत यहाँ से होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। थोड़ा सा हाथ में हुआ इसलिए ये बिंदु आप देख लेना, बिंदु पे नहीं रख पाया, ठीक है। तो ये वक्र ले रहा है और ये हमारा सरल रेखा है, तो निश्चित ही ये दोनों एक दूसरे के नियत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सरल रेखा है और ये वक्र है। मैंने पहले भी बताया था, वक्र जो होता है सारणी बी, ठीक है, कि नियत है ना, ये नियत, नियत मतलब बताया ना मैंने, निश्चित अनुपात y2 माइनस y1 पूरे का बटा x2 माइनस x1। और सिंपल सा वही है, आप इसमें देखो y2 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, x1 x2, ये इसका आएगा x1 1 है, और ये केवल पाई है ना, 1 पाई। 2 का देखो यहाँ पे इस बिंदु के लिए 2 और ये 4 था, ठीक है, यहाँ पे 4 पाई, ठीक है। तो ये हमारा पाई वाला y है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये इतना आप जानते हैं x1 xy किसको कहते हैं। y2 कितना दिया था, 4 पाई, और y1 केवल पाई पूरे का बटा x2 कितना दिया है, 2। आप इसमें भी देख सकते हो, x1 दिया है 1 बराबर
4 में 1 घट गया, यहाँ पे एक संख्या होता है, ठीक है। अगर 1 पाई है तो ऐसे 4 में घट गया 3 पाई, और 2 में 1 घट गया तो 1 बराबर 1 अगर हर में है तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 पाई ही आएगा। और ये हमारा दूसरा समीकरण। अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है, बराबर नहीं है। अतः समीकरण 1 व 2 से 2 पाई बराबर नहीं है 3 पाई, ठीक है। अतः सारणी ए नियत नहीं है बी के, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आप लिखना आंसर में सारणी ए और बी आपस में नियत नहीं है। नियत मतलब निश्चित अनुपात लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वो नहीं समझने, इतने में लिखवा दिया करके, ये ऐसा होता रहता है, इसका जलवा है, और हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या है, 8वां समाप्त। 9वां देखो, 9वें में कुछ नहीं है, ठीक है। 9वें में 9वां और 10वां क्या है, इसमें ना 9वां का ग्राफ है, देखो आप। इसमें ग्राफ में समय क्या दिया है, ग्राफ दिया है, तापमान और समय दिया है, ठीक है। दिन का 12 बजे 3 बजे, सुबह का 12 बजे मतलब 9 AM 12 PM 3 PM 6 PM 9 PM तक। इसमें बताना है, प्रश्न दिया है कितना, 5। तो ग्राफ से स्पष्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। तो इसका आंसर लिख लो आप। 9वें का प्रश्न 1 का आंसर, सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था, तो 9वां क्वेश्चन का पहला आंसर, ठीक है। पहला का ये 25 डिग्री था, ठीक है। दूसरे का पूछो, दूसरे का दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना था, तो 30 डिग्री लिख लो। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था, तो दोपहर 3 बजे। एक दूसरे को उल्टा पूछा यहाँ पे, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखो, आधी रात 12 बजे तापमान कितना था, तो 25 डिग्री, ठीक है। और रात 9 बजे तापमान कितना रहा, तो 25 डिग्री, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम इसमें भी है, ग्राफ ब्लैंक है और प्रदूषण का स्तर दिया है। प्रदूषण के स्तर को यहाँ पे ppm में नापा जाता है, ठीक है। और समय दिया है सुबह 1 बजे रात के से लेकर 6 बजे शाम तक का। तो इसमें क्या है, एक शहर का पूरे दिन भर के प्रदूषण के स्तर को नापा गया है, ठीक है, ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। और ग्राफ देखकर सवाल के जवाब देना है। तो पहला सवाल ये है, उसका आंसर ये रहेगा, सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था, यानी कितना पाया गया था, तो 180 लिखो। ब्लैंक है इसलिए हम नहीं बता सकते, ठीक है, ppm। दूसरा का आंसर, प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय दर्ज किया था, तो 1 बजे। तीसरे का आंसर देखो, दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था, तो 150 ppm, 150 ppm। चौथे का आंसर देखो, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया। तो इसका भी जवाब नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 12 बजे कितना था स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, और 6 बजे कितना था स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ब्लैंक है। तो दोनों को घटा नहीं सकता मैं। हमने यहाँ पे घटाए थे ना, देखो यहाँ पे हमने चाल को घटाए थे ना, 30 डिग्री और 40 डिग्री की चालों को घटाए थे, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड निकला था। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम 12 बजे और 6 बजे को घटा देंगे तो 80 ppm निकलेंगे। अब 6 बजे कितना है और 12 बजे कितना है मुझे नहीं मालूम,
क्योंकि ग्राफ में ब्लैंक दिया है, ब्लैंक को नहीं पढ़ सकती इतना आसानी से, ग्राफ दिया होता तो निकाल लेते। और ये 5वें का आंसर देख लो, रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट आई। तो 1 बजे कितना है स्पष्ट नहीं दिख रहा है, 4 बजे तक 4 बजे कितना है वो भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो गिरावट आई मतलब 1 बजे कितना था, सबसे अधिक था, और 4 बजे कम था, दोनों को घटा देंगे तो आएगा 50 ppm। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट ये चैप्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा लेसन 8 बैंकिंग एवं टैक्सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बैंकिंग रहेगा और टैक्सेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।